बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन एवरेज प्रिसीशन और नॉन बाइनरी रिलेवेंस, जिसमें हमारे पास दो टॉपिक्स है, डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन और नॉर्मलाइज्ड डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन। एक्चुअली ये जो टॉपिक थे हमारे पास परफॉर्मेंस एवल्यूएशन के टॉपिक है, लेकिन ये जो है मैंने स्किप किए थे और मेरा ये जो है मैंने इसलिए स्किप की थी क्योंकि मैं टाइम कांस्टेंट को देख रहा था कि अगर टाइम हमारे पास और अवेलेबल हो तो हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं कि मीन एवरेज प्रिसीशन क्या है और नॉर्मलाइज्ड कम्युलेटिव गेन जो है वो क्या है। देखिए, मीन एवरेज प्रिसीशन हमारे पास द एवरेज ऑफ द प्रिसीशन वैल्यूज एट द पॉइंट एट विच द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इज रिट्रीव्ड। तो इसमें जिस तरह हमारे पास हमने जो है प्रिसीशन एट एवरी पॉइंट जो है वो किया था, तो हमारे पास इसमें दो एग्जांपल्स हमने किए थे। तो इसमें ये है कि आप फर्स्ट पॉइंट पर प्रिसीशन निकाले, फिर सेकंड पॉइंट पर जो है वो प्रिसीशन निकाले, और फिर जो है इन सब को सम अप करके, ठीक है ना, जो मीन एवरेज मीन प्रिसीशन था, जो एवरेज प्रिसीशन था, तो एवरेज प्रिसीशन का जो है फिर आप मीन निकाले, तो आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है इन सब को सम अप करके डिवाइड बाय 6 करे तो आपके पास जो है एक एवरेज जो है वो आता है। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है तो उस पर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो है एक वैल्यू आएगी, तो उसको हम मीन एवरेज प्रिसीशन कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी जब हमने सपोज मैं इस तरह करता हूँ कि जो पिछला लेक्चर है जो हमने डिस्कस किया था तो उससे मैं इसको रिलेट करता हूँ। ठीक है, ये प्रिसीशन रिकॉल पॉइंट है, तो इसमें हमारे पास हर पॉइंट पर जो है प्रिसीशन और रिकॉल हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इन सब को जो है सम अप करते हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जो होता है ना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट तो उस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये जो वैल्यूज़ है तो ये वहाँ से आए हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 1 0.7 0.665 और 0.38। ठीक है, और जो इसमें एक्चुअली 1 2 3 4 5 लेकिन टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो 6 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मैं को देखिए, टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट 6 है। तो फर्स्ट पॉइंट जब हमारे पास रिट्रीव हुआ तो उस वक्त जो है प्रिसीशन क्या था, 1 था। सेकंड डॉक्यूमेंट जब रिट्रीव हुआ तो फिर प्रिसीशन क्या था, वो भी 1 था, क्योंकि दो डॉक्यूमेंट रिट्रीव हो गए और दोनों रेलेवेंट थे, तो 2/2 आपके पास 1 प्रिसीशन था। और जब थर्ड वन जो है वो डॉक्यूमेंट जो है रिट्रीव हुआ तो इसमें एक नॉन रेलेवेंट भी बीच में रिट्रीव हो गया था, तो टोटल जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट थे रिट्रीव तो 3 थे, और जो टोटल डॉक्यूमेंट रिट्रीव थे तो वो 4 थे, तो 3/4, तो 75% जो है वो आपके पास जो है वो प्रिसीशन था। इसी तरह 4 नंबर और 5th नंबर पर भी प्रिसीशन जो है, ये बीच में ये जो क्रॉस है तो इसका मतलब है बेसिकली क्रॉस नहीं है बल्कि ये एक्स है, कि मतलब ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट था, ये रेलेवेंट था, ये रेलेवेंट था, ये रेलेवेंट था और ये रेलेवेंट था, और ये सारे रिट्रीव हो गए थे। तो इसमें जहाँ पर क्रॉस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये रेलेवेंट नहीं है। तो जो जितनी भी हमारे पास प्रिसीशन क्या है
कि टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव डिवाइड बाय टोटल रिट्रीव डॉक्यूमेंट की जितने भी डॉक्यूमेंट रिट्रीव हो गए, तो इसमें जो सही रिट्रीव हो गए थे, जो रेलेवेंट थे और वो भी रिट्रीव हो गए, जो रेलेवेंट भी थे रिट्रीव भी हो गए, तो वो जो है आपके पास जो है वो हमारे पास वो रेलेवेंट नहीं थे। तो इसलिए हम सबको जो है जो रेलेवेंट और रिट्रीव थे उसको डिवाइड बाय टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, उस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने उस लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो अब जितनी भी जिस पॉइंट पर हमारे पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो हम प्रिसीशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर इन सब को जो है यहाँ पर देखें तो ये उसी दो एग्जाम्पल का प्रिसीशन और हर जो डॉक्यूमेंट्स थे तो उसकी प्रिसीशन जो है वो 1 था, फिर 1 था, फिर 0.75 था, फिर 0.667 था, फिर 0.38 था, और ये जो लास्ट वन 0 है, तो जिसमें हमने मैं वहाँ पर फिर मैं जाता हूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट थे वो कितने थे, 6 थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो 5 रिट्रीव हो गए, वो 6th वन जो है वो रिट्रीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि 6th वन रिट्रीव नहीं हुआ, तो इसके लिए हम प्रिसीशन जो है वो 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो आप 6th वन आपको 0 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 6th वन जो है रिट्रीव नहीं हुआ। यहाँ पर सारे रिट्रीव हो गए, तो इसलिए सारी सब की वैल्यूज प्रिसीशन की आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वन का मीन एवरेज प्रिसीशन जो है वो 0.33 है, जबकि सेकंड वन का 0.625 है। ठीक है, तो मीन एवरेज प्रिसीशन एवरेज प्रिसीशन वैल्यू फॉर सेट ऑफ क्वेरीज के आप सेट ऑफ क्वेरीज दे दे, और उस पे जो है आपके पास जो मीन एवरेज प्रिसीशन वैल्यू है, तो उसको जो है आप क्या करें, ठीक है, उसको जो है आप मतलब मुख्तलिफ क्वेरीज दे दे, और फिर जो है सब की आप क्या करें, ये आपके पास एवरेज प्रिसीशन आ गया, और मीन एवरेज प्रिसीशन क्या है कि एवरेज ऑफ द एवरेज प्रिसीशन वैल्यू फॉर अ सेट ऑफ क्वेरीज के आप सेट ऑफ क्वेरीज जो है वो क्या करें, सेट ऑफ क्वेरीज ले, और सब की एवरेज प्रिसीशन जो है वो कैलकुलेट करे, और फिर सब की जो है वो मीन निकाले। ये मतलब एक एक क्वेरी का एवरेज आ जाएगा, और फिर सब क्वेरीज की जो है जितनी भी वैल्यूज इस तरह की आपके पास आ जाएगी, तो सब क्वेरीज का फिर अगेन एवरेज ले ले, जो रिजल्ट आ जाता है एवरेज प्रिसीशन का, तो बेसिकली उस नंबर को, सपोज आपके पास 10 क्वेरीज है और आपके पास इसी तरह 10 रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उसको इन सब को सम करे और डिवाइड बाय 10 करे, तो आपके पास आ जाएगा मीन एवरेज प्रिसीशन। ठीक है, तो एक आपके पास एवरेज प्रिसीशन है इस फार्मूले से आता है, और फिर मीन एवरेज प्रिसीशन है, तो फिर सेट ऑफ क्वेरीज की जो आ जाते हैं, जितनी भी एवरेज प्रिसीशन आ जाते हैं, तो इसका अगेन आप एवरेज ले लें, तो आपके पास मीन एवरेज प्रिसीशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, if a relevant document never gets retrieved, we assume the precision correspondent that document to be 0। ठीक है, कि आपके पास अगर एक relevant document जो है वो रिट्रीव नहीं हुआ, तो इसके लिए हमारे पास प्रिसीशन जो है वो 0 हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमने इसको 0 किया था। ठीक है, और मीन एवरेज प्रिसीशन इज मैक्रो एवरेजिंग ईच क्वेरी काउंट्स इक्वली, कि मतलब आपके पास सारी जो क्वेरीज है तो उसको हम इक्वली वेट देते हैं। नाउ परहैप मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर इन रिसर्च पेपर गुड फॉर वेब सर्च। अच्छा, बेसिकली हमारे पास रिसर्च पेपर्स में ये जो है कॉमनली यूज होता है, लेकिन मीन एवरेज प्रिसीशन जो है वो वेब के लिए आया अच्छा
जो है वेब सर्च के लिए है या नहीं है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि मीन may presume user is interested in finding many relevant document for each query. Map requires many relevant judgment in the text collection। कि आपके पास जो है जो यूज़र जो है वो क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है मेनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच क्वेरी की, मतलब वो जो है एक क्वेरी के अगेन जो है वो बहुत सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो चाहता है कि वो उसको मिले। ठीक है, तो फिर जो है सपोज हर एक डॉक्यूमेंट के लिए जो है वो क्या होगा कि हर एक डॉक्यूमेंट जब रिट्रीव होगा तो इसके लिए क्या करेगा कि वो जो है मीन एवरेज प्रिसिशन जो है वो कैलकुलेट करेगा और आखिर में मीन एवरेज प्रिसिशन जो है आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि आपके पास जो मैप है मीन एवरेज प्रिसिशन, इसको जो है टेक्स्ट कलेक्शन में बहुत सारे जजमेंट जो है इसको चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट कलेक्शन में सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करना जो है ये लाजमी होता है और फिर जो है उसके अगेंस्ट आपका जो मीन एवरेज प्रिसिशन जो है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, अच्छा, एक है मीन रेसिप्रोकल रैंक। तो आप के पास ये होता है कि कंसिडर रैंक पोजीशन के फॉर द फर्स्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, कि आपके पास एक के पोजीशन आप ले, सपोज आपने 10 ले लिया तो टॉप 10 डॉक्यूमेंट जो है वो आप ले ली। ठीक है, तो आपके पास रिसिप्रोकल स्कोर क्या होगा कि आप 1/k जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सबको जो है फिर आपके पास मीन रेसिप्रोकल स्कोर क्या होगा कि आप जो है जितनी भी रेसिप्रोकल स्कोर्स है तो उन सबको ऐड करके और इसको जो है, ठीक है, मतलब आपके पास वही मल्टीपल क्वेरीज होंगे और सबको ऐड करके उसका एवरेज निकाले तो आपके पास मीन रेसिप्रोकल स्कोर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था प्रिसिशन, रिकॉल, इफ मेजर, एक्यूरेसी, ये सारा हमारे पास था बाइनरी रेलेवेंस कि एक डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। हमारे पास नॉन बाइनरी रेलेवेंट भी आ सकता है कि एक डॉक्यूमेंट की रेलेवेंसी है लेकिन वो पूरी नहीं है, कोई 100% है, कोई 90% है, कोई 80% है, कोई 75%, इस तरह जो है उसकी जो रेलेवेंसी है। तो पहले हम ये बात करते थे कि आया रेलेवेंट है या नहीं है, लेकिन कुछ हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स ऐसी भी है कि उसमें हम ये देखते हैं कि आया ये डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है लेकिन कितने % जो है वो रेलेवेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के जो है यूज़ होते हैं। इसके लिए हम कम्युलेटिव गेन को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक कम्युलेटिव डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन है और एक नॉर्मलाइज डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन है। ठीक है, इसमें हमारे पास इस तरह होता है, कम्युलेटिव गेन का फार्मूला ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स जितनी भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो इसको तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, सपोज 14 डॉक्यूमेंट्स है और इसमें ये 1, 2, 4, 6 और 13 जो है ये रिलेवेंट है, लेकिन 1 जो है वो 100% रिलेवेंस है और 2 जो है 60% रिलेवेंट है, 4 जो है 80% रिलेवेंट है, 6 जो है 100% रिलेवेंट है और 13 जो है वो 20% रिलेवेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फिर कम्युलेटिव गेन होगा। कम्युलेटिव गेन ये कि फर्स्ट तो ऐसा ही आ जाएगा, सेकंड जो है इसके साथ ये प्लस करे तो 1.6 आ जाएगा, फिर थर्ड जो है वो 0 है तो 1.6 ही आ जाएगा और 4 जो है 0.8 है तो 1.6 के साथ
0.8 आप ऐड करें तो 2.4 आ जाएगा। फिर 0 है तो वही 2.4 ही आ जाएगा। फिर सिक्स्थ वन जो है वो 1.0 है तो 2.4 और 1.0 को ऐड करें तो 3.4 आ जाएगा। फिर यहाँ तक सारी 0 है तो 3.4 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 0.2 है तो 0.2 और 3.4 ऐड होके 3.6 जो है इसी तरह आ जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इन सब को जो कम्युलेटिव गेन है ये बेसिकली कम्युलेटिव गेन क्या है कि इन्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n। आपके पास i क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास n तक आप जो लास्ट वन है तो वहीं तक जाएंगे, और आपके पास जो स्कोर है तो इसको आप ऐड करेंगे। ये तो जो मैंने आपको तरीका बताया कि इसको पहले ले, फिर इसके साथ इसको ऐड करें, फिर इसके साथ इसको ऐड करें और इसके साथ इसको ऐड करें, और इसी तरह आपके पास जो वैल्यूज आ जाएगी तो इसी तरह इसको कम्युलेटिव गेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे जो डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन है तो उसमें यूज़ होगा। ठीक है, डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन क्या है कि uses graded relevance as a measure of usefulness or gain from examining a discount. Gain is accumulated starting at the top of the ranking and may be reduced to or discounted at lower rank. Suppose आप क्या करें, यहाँ पर है कि डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन के साथ आप जो है साथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो 0 0 बीच में आ रहे थे तो इसका जो है कोई असर इस पर नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो ये कम्युलेटिव गेन वही है, लेकिन इसके साथ हम लाग भी लेते हैं। फर्स्ट के साथ हम लाग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट अगर n का हम लाग लेंगे, इस वैल्यू का लाग लेंगे, तो अगर 1 का हम लाग ले तो आपके पास वो 0 आता है। तो फिर जो है डिस्काउंटेड कम्युलेटिव में हम इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 0 आएगा जो कि नॉन प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वन है रिलेवेंट 1 की जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है उसकी रिलेवेंसी, तो इसको आप वैसे ही ले, प्लस आप 2 से स्टार्ट करके n तक जाए और क्या करें कि रिलेवेंस ऑफ i डिवाइड बाय log 2 ऑफ i आपके पास जो है वो इस पर डिवाइड होगा। तो आपके पास इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन तो ऐसे ही है, सेकंड वन जो है आपके पास कम्युलेटिव गेन 1.6 आ गया। अच्छा सॉरी, ये रिलेवेंस है, और रिलेवेंस को आप लॉग एन के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय ठीक है, अच्छा सॉरी जो रिलेवेंसी है तो डिवाइड बाय लॉग एन आप करें तो आपके पास कम्युलेटिव गेन आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ वन तो 0 है, तो अगर इसको आप इस पर डिवाइड भी करें तो आपके पास 0 ही आएगा, तो 1.6 ही आएगा। लेकिन फोर्थ वन जो है अब 0.8 है, तो 0.8 डिवाइड बाय 2 तो आपके पास 0.4 आ जाएगा। तो 1.6 के साथ अगर 0.4 आप ऐड करें तो आपके पास जो है 2 आ जाएगा। इसी तरह ये अगेन 0 है तो आपके पास यही 2 आएगा। फिर 1 है तो 1 और ये log n है, तो अगर 1 डिवाइड बाय 2.58 आ जाएगा तो इस यही आता है 0.39 आता है। तो 2 के साथ 0.39 ऐड करें तो 2.39 जो है वो आ जाता है। तो अब आपके पास जो समेशन है वो इस फार्मूले से आ जाता है कि फर्स्ट रो के अलावा बाकी सब रो को आपने क्या करना है, पहले आप सिर्फ इसको ऐड करते थे, लेकिन अब
इस कॉलम को आपने इस पर डिवाइड करना है, मतलब जो रिलेवेंसी है, ठीक है, उसको आपने लॉग इन पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने इसको इस पर डिवाइड करना है, तो इसी तरह आपके पास ये सारी वैल्यू जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्काउंटेड बेस्ड ऑन पोजीशन, मतलब डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन, ठीक है, DCG। फिर आपके पास आता है नॉर्मलाइज्ड discounted cumulative gain in DCG. To compare DCG normalized values, that ideal ranking would be have normalized the DCG of 1.0. अब इसमें से ये आपके पास डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट में इसमें सारे 1 मिनट ये वैल्यू आपको यहाँ पर आप सही आपको नजर, यहाँ पर देखिए डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये नॉर्मलाइज्ड डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन है। तो इसमें जो है कुछ नहीं हुआ, बस जस्ट ये जो नॉन रिलेवेंट है तो इसको, अच्छा जो रिलेवेंसी है तो रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो थर्ड कॉलम है तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट किया गया है। जैसे 1.0 है तो सबसे टॉप पर आ गया, फिर अगेन 1.0 तो ये जो है ये जो डॉक्यूमेंट नंबर 592 है तो ये सेकंड नंबर पर आ गया। फिर आपके पास 0.8 है तो 0.8 थर्ड नंबर पर आ गया, फिर 0.6 है तो 0.6 फोर्थ नंबर पर, और फिर 0.2 है तो फिफ्थ नंबर पर। तो ये अकॉर्डिंग टू रिलेवेंसी जो है ये सॉर्ट हो गए, और बाकी वही फार्मूला है कि कम्युलेटिव गेन, और कम्युलेटिव गेन इसका तो इसमें कुछ है ही नहीं, रिलेवेंसी और लॉग ऑफ एन, ठीक है। लेकिन लॉग ऑफ एन मैंने आपको कहा कि इसको आपने यहाँ पर फर्स्ट रो के अलावा जो है आपने क्या करना है, इसके साथ जो है मतलब इसको इस पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जो रिलेवेंसी है तो लॉग ऑफ एन पर आपने मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे 0.8 है, 1.58 है तो इसको डिवाइड कर, तो जो वैल्यूज आ जाती है तो ऊपर के साथ आपने इसको ऐड करना है। इसी तरह इन सब को आपने ऐड करने इसको थर्ड कॉलम को फिफ्थ कॉलम पर डिवाइड करना है, और फिर जो है इसके साथ ऐड करने हैं, तो आपके पास जो है डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन जो है या आइडियल डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन जो है ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास था डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन जो है आपके पास। अच्छा ये आपके पास है डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन, और ये है आइडियल रैंकिंग, ठीक है, इनवर्स डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन। तो नॉर्मलाइज में आपने क्या करना है कि जस्ट आपने जो डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन था और इनवर्स आइडियल रैंकिंग DCG था, तो आपने जो है इस कॉलम को इस पर डिवाइड, ये जो आखिर में जो वैल्यू आ जाती है तो इस पर आपने इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास जो है डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन जो है वो आ जाता है, ठीक है। मतलब आपके पास ये DCG आ गया और ये IDCG आ गया, तो आपने DCG को जो लास्ट वन है तो आपने DCG को आपने IDCG पर डिवाइड करना है, तो आपके पास नॉर्मलाइज्ड कम्युलेटिव गेन जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसको दोबारा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कम्युलेटिव गेन हमारे पास ये है कि इन सब वैल्यूज को हमने ऐड करना है, सम अप करना है, तो आपके पास कम्युलेटिव गेन जो है वो आ जाता है, ठीक है। फिर डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन में हम क्या करते हैं कि हम इस जो n है तो इसका log लेते हैं, ठीक है। तो जब हम log लेते हैं तो जो रिलेवेंसी है तो उसको, अच्छा फर्स्ट के अलावा, क्योंकि फर्स्ट अगर 1 का हम log ले तो 0 आता है, तो 0 पर हम कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो इसलिए हम सेकंड पर आ जाते हैं और log जो है log 2 लेंगे। ठीक है, तो जो थर्ड कॉलम है तो उसको हम फिफ्थ कॉलम पर डिवाइड करते हैं और अब हम DCG में वही ऐड करेंगे। जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट रो है तो सेकंड रो की वैल्यू ऐड करेंगे, फिर जो सेकंड है तो इसके साथ थर्ड रो को ऐड करेंगे, थर्ड है तो फोर्थ के साथ ऐड करेंगे, तो आपके पास जो है इसी तरह ये वैल्यूज आपके पास ऐड हो के यहाँ पर आपके पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी। और उसका फार्मूला जो है यही है कि रिलेवेंसी ऑफ 1, क्योंकि फर्स्ट रो को हम छोड़ रहे, फिर सेकंड से स्टार्ट लेकर आखिरी तक, तो रिलेवेंसी ऑफ I मतलब थर्ड कॉलम डिवाइड बाय log 2 ऑफ I जो फिफ्थ कॉलम है, तो उस पर हम डिवाइड करते हैं और इन सारे वैल्यू को हम सम अप करेंगे तो आपके पास एक डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन जो है वो आ जाता है। ठीक है, फिर नॉर्मलाइज्ड कम्युलेटिव गेन में हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस स्लाइड में हमने DCG काउंट कर दिया और एक आइडियल रैंकिंग कम्युलेटिव गेन जो हमारे पास है, कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम सॉर्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम। तो आपके पास थर्ड कॉलम से सॉर्ट हो गया और फिर जो है हम इसकी DCG निकालते हैं, लेकिन अभी अब हमारे पास चूंकि ये आइडियल रैंकिंग है तो इसलिए IDCG होगा। तो फिर नॉर्मलाइज्ड कम्युलेटिव गेन के लिए हम DCG और डिवाइड बाय IDCG करते हैं, तो आपके पास जो है वो आपके पास नॉर्मलाइज्ड कम्युलेटिव गेन जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मलाइज्ड डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन और डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन जो है ये था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।